मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। हम भगवत गीता से ओसीडी और डिप्रेशन के खात्मे की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। अगला श्लोक हम लेते हैं। इस नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ये आपने समझ लिया। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। तो यहाँ पर जो नाश रहित तत्व बोला है कृष्ण ने, वो आत्मा को बोला है कि आत्मा से ही सारे शरीर बने हैं। आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो जो आदमी मरा है उसका तो वो एक रूप मरा है, वैसे तो आदमी तो हमेशा जिंदा है। तो कुदरत ने जो बनाया वो तो कभी गंदा होता ही नहीं। कुदरत ने जो चीजें बनाई हैं वो हमेशा शुद्ध साफ बनाई है। ये तो देखो पोटी बनेगी तो खाद भी बनेगी, ऐसे तो ये रूप तो सारी चीजों को ही बदलेंगे। ये तो जो दृश्य दिख रहा है, मुर्दा दिख रहा है, उसके पीछे भी तो एनर्जी है ना। सब चीजों में एनर्जी ही है, तो एनर्जी कभी गंदी और साफ होती नहीं है। तो इसलिए, और जो साफ कर रहे हैं वो भी तो एक हाइड्रोजन गैसों का ही है, उससे साफ हो जाएगी। एनर्जी कैसे साफ होगी ना, तो साफ करने का भी तो है नहीं ना। वो हमारा एक मात्र भ्रम है। हम भ्रमवश ऐसा कर रहे हैं। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मरता है। अर्थात एनर्जी को तो मारा ही नहीं जा सकता ना। तो जो एनर्जी है, गंदगी में भी वही है, मुर्दे में भी, जीवित में, तो वो कभी साफ गंदे नहीं हो सकती, और कोई एनर्जी को साफ कर नहीं सकता है। जो कहता है कि एनर्जी गंदी होती है और एनर्जी को साफ किया जा सकता है, वो दोनों ही नहीं जानते। तो आप भी तो भ्रमवश कर रही थी ना। तो जो है ऊर्जा, सब चीजें ऊर्जा से ही बनी है, तो ऊर्जा का क्या गंदा और क्या साफ। तो हमें साफ करने की भूल नहीं करनी है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता ही है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। कोई जो आप साफ कर लोगी तो भी साफ क्या हुआ, मिट्टी है, वो कोई उतर गई। जो आप ग्रिल साफ कर लो, दरवाजा साफ कर लोगी, जो मिट्टी थी वो उतर गई, वो पानी में चली जाएगी, पानी से फिर वो मिट्टी में मिल जाएगी, फिर वहीं से आंधी आएगी, हवा आएगी, फिर वो आपके दरवाजों से चिपक जाएगी। तो आपने बदला क्या? कोई नया कण पैदा किया या नया कण मिटाया? कुछ नहीं। तो आप तो खुद ही एक भ्रम के कारण ये कर रही हैं। तो आज से ये मिट्टी हवा से आई है, आप सिर्फ मिट्टी को ही हटा सकते हैं ना। तो गंदगी तो वास्तव में है ही नहीं, उसको हटाने का कोई प्लान। मिट्टी को एक जगह से हटाया, वो दूसरी जगह चली जाएगी, फिर आ जाएगी। हाँ, तो हम व्यर्थ में ही ये कार्य कर रहे हैं। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अर्थात जो एनर्जी है वो ना तो गंदी होती ना साफ होती, तो फिर कैसे हम साफ करने का या साफ करवाने का कार्य करवा सकते हैं? जब गंदी ही नहीं तो साफ क्यों करना। हाँ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। जैसे मुर्दा है, आज उसकी गति रुक गई है, खून का बहाव रुक गया है, तो वो उसके सारे तत्व अलग अलग होकर बिखर जाएंगे, फिर ये तत्व इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से नया शरीर बन जाएगा। तो जो मिट्टी आप दरवाजों पर महसूस करती हैं, गंदगी महसूस करती हैं, वो मिट्टी है, वो दरवाजों से उतर के किसी और जगह चिपक जाएगी, फिर वहीं से वापस आ जाएगी। तो इस आत्मा को शस्त्र, तो एनर्जी को जो
कुदरत ने दी है उसको तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता ना। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा छेद्य है, यह आत्मा अदहा अक्लेय, वो निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा हमेशा रहने वाला है, कभी एनर्जी तो कभी मरने वाली है ही नहीं, मरने वाली नहीं। यह आत्मा है व्यक्त, यह आत्मा अचिंत्य, भी इसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, एनर्जी की व्याख्या की नहीं जा सकती ना, उसके हजारों करोड़ों रूप हैं। अचिंत्य है, इसके बारे में सोचने की या चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं। विकार रहित है, इसमें कभी कोई दोष या ये कभी गंदी या साफ होती ही नहीं है। इससे है अर्जुन, उस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना नहीं चाहिए या उचित नहीं है। तो आप ये समझो कि एनर्जी ना तो गंदी हुई ना साफ होती, तो इसको साफ करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और जो आप आज तक साफ करती आई वो उचित कार्य नहीं था, नहीं, वो एक अनुचित कार्य था। तो अब उसको अनुचित मान करके हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। किंतु अब देखो अर्जुन, आप तो समझ गई हैं क्योंकि आप समझदार हैं, लेकिन अर्जुन तो अभी भी नहीं समझा। अर्जुन का डिप्रेशन है वो अभी भी ऐसा ही है। एक मिनट फोन कर लो, एक मिनट स्टॉप करना।